जून 1987 इटली के ट्रोपिया में पोप के निजी जादू उतारने वाले फादर गैब्रियल अमोर्थ एक स्कूटर पर सवार होकर एक शैतानी असर वाले लड़के के घर पहुंचते हैं। लड़के की बहन से बातचीत करने के बाद अमोर्थ उस कमरे में जाते हैं जहां लड़का मौजूद है। लड़का अमोर्थ से बात करता है और दावा करता है कि वह खुद शैतान है। अमोर्थ उसे चिढ़ाते हैं और चुनौती देते हैं कि अगर वह इतना ताकतवर है तो उस सुअर पर कब्जा करके दिखाए जिसे अमोर्थ साथ लाए हैं। शैतानी ताकत चुनौती स्वीकार कर लड़के के जिस्म से निकलकर सुअर में दाखिल हो जाती है। तभी अमोर्थ के साथ आए एक आदमी की बंदूक की गोली से सुअर मारा जाता है। कुछ वक्त बाद स्पेन के कास्तिला में एक परिवार माँ जूलिया और उसके बच्चे एमी और हेनरी नए घर में पहुंचते हैं। यह घर जूलिया के मरहूम शौहर की विरासत था, जिसे वह अब ठीक करवाकर बेचना चाहती है। हेनरी ने अपने पिता की दर्दनाक हादसे में मौत के बाद से बोलना बंद कर दिया था। वह घर में इधर उधर घूमता है और एक अजीब कमरे में एक रहस्यमयी चीज देखता है। उधर जूलिया अपनी बेटी एमी से कहती है कि वह हेनरी का ख्याल रखे, हालांकि एमी खुद काफी चिड़चिड़ी रहती है। अगले दिन अमूर्त रोम पहुंचते हैं, जहां चर्च के बड़े लोग उनसे ट्रोपेया में किए गए जादू उतारने को लेकर सवाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने यह उनकी इजाजत के बिना किया था। अमूर्त के पक्ष में सिर्फ उनके दोस्त बिशप लुलुम्बा होते हैं, लेकिन वहां मौजूद कार्डिनल सुलिवन को जादू उतारने पर यकीन नहीं। अमूर्त उन्हें समझाते हैं कि बुराई हकीकत है और रोसारिया नाम की लड़की की मिसाल देते हैं, जिसे वह बचा नहीं सके थे। अमूर्त की बातें सुनकर सुलिवन और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। इस बीच घर के कुछ मजदूर उस जगह पर काम कर रहे होते हैं जहां हेनरी ने कुछ अजीब देखा था। उनमें से एक आदमी वहां एक जलती हुई मशाल डाल देता है, जिससे जबरदस्त धमाका होता है और सभी घायल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वहां से कोई दबी हुई बुरी ताकत जाग गई है। उसी वक्त हेनरी को अचानक तेज झटका लगता है और उसकी माँ और बहन के सामने वह मरोड़ खाने लगता है। कुछ ही पल में वह पहली बार हादसे के बाद बोलता है, लेकिन जो कहता है वह सबको डरा देता है। वह कहता है कि उनकी मौत नजदीक है और फिर खुद अपने चेहरे को नोचने लगता है। जूलिया फौरन हेनरी को डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल सामान्य आती हैं। घर लौटने के बाद एमी हेनरी का ख्याल रखती है, लेकिन फिर कुछ और खौफनाक चीजें होती हैं। हेनरी अपनी शर्ट ऊपर करता है और उसके जिस्म पर नाखूनों से खुदा हुआ नफरत लिखा दिखता है। तभी उसकी आवाज भयंकर रूप से बदल जाती है और वह गरजते हुए कहता है, पादरी को बुलाओ। जूलिया घबराकर फादर थॉमस को बुलाती है, लेकिन जैसे ही वह आते हैं, हेनरी के अंदर मौजूद ताकत उन्हें उठाकर दीवारों से पटकनी देती है और चीखता है, गलत पादरी। दूसरी तरफ अमोर्थ पोप से मिलने जाते हैं। वह चर्च के बाकी लोगों के शक की बात करते हैं, लेकिन पोप कहते हैं कि वह और अमोर्थ सच्चाई जानते हैं। वह अमोर्थ को हेनरी के हालात के बारे में बताते हैं और यकीन जताते हैं कि सिर्फ वही इस बुरी ताकत को निकाल सकते हैं, लेकिन वह यह भी चेतावनी देते हैं कि यह शैतानी ताकत बेहद खतरनाक है। अमोर्थ स्पेन के लिए रवाना होते हैं और स्कूटर पर सवार होकर उस घर पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात थॉमस, जूलिया और एमी से होती है। थॉमस अमोर्थ को पहचानते हैं और उनके लिखे हुए किताबों के बारे में जानते हैं, हालांकि उन्होंने कभी पढ़ी नहीं। अमोर्थ मजाक में कहते हैं कि वह अच्छी हैं। फिर अमोर्थ हेनरी के पास जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेनरी के अंदर मौजूद ताकत मजाक उड़ाती है और अमोर्थ को चैलेंज करती है कि वह एक पादरी पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। अमोर्थ अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं, लेकिन शैतानी ताकत उसके अतीत को उजागर कर देती है। अमूर्त का जंग में शामिल होना और गोली लगने के बाद बच जाना। फिर हेनरी अचानक एक मरा हुआ परिंदा उगल देता है, जिसे देखकर अमूर्त को भी झटका लगता है। इसके बाद अमूर्त जूलिया से मिलते हैं और उसे भरोसा दिलाते हैं कि अगर वह अपने ईमान और हिम्मत पर कायम रहे तो वे हेनरी को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन तभी शैतानी ताकत एमी को भी निशाना बनाना शुरू कर देती है। उसे अपने मर चुके पिता की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और फोन पर एक डरावना संदेश आता है। थॉमस, जो ज्यादा अनुभव वाला एक्सॉर्सिस्ट नहीं था, फिर भी अमूर्त के साथ मिलकर हेनरी से शैतानी आत्मा को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह शैतान दोनों के मन से खेलता है। अमूर्त को रोजारिया की छवि दिखाकर उसे यह एहसास दिलाता है कि उसने उसे बचाने में नाकामयाबी हासिल की थी। वहीं थॉमस को उसकी पुरानी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह याद दिलाकर तड़पाता है, एक औरत जिसका नाम अडेला था, जिससे थॉमस ने शादी से पहले रिश्ता रखा था। इस बात से गुस्से में आकर थॉमस हेनरी का गला घोंटने की कोशिश करता है। शैतान हंसते हुए कहता है कि अमूर्त उसकी चाल में फंस चुका है। बाद में
टॉमस अमोर्थ से अपनी गलती कबूल करता है और बताता है कि अडेला उसकी जिंदगी का सच्चा प्यार थी, लेकिन उसने अपनी धार्मिक प्रतिज्ञा तोड़कर पाप किया, जिसका उसे अफसोस है। अमोर्थ कहता है कि अगर हेनरी को जल्दी न बचाया गया तो शैतान उसकी जान ले लेगा। इसके लिए उन्हें पहले उस दुष्ट आत्मा का नाम जानना होगा। अमोर्थ टॉमस को परिवार के साथ रहने के लिए कहता है और खुद पास के कुएं की जांच करने निकलता है। जब वह जलती हुई चिट्ठी कुएं में फेंकता है तो एक भयंकर आग का गुबार उठता है। उधर घर में शैतान अपना कहर बरपा देता है। हेनरी टॉमस का कान काट खाता है, जूलिया को जबरदस्ती बिस्तर में खींचने की कोशिश करता है और एमी को पूरे कमरे में फेंकता है। किसी तरह दोनों पादरी जूलिया और एमी को लेकर अब्बे में सुरक्षित जगह पर सुलाते हैं। अमोर्थ टॉमस को कुएं तक ले जाता है ताकि वे और गहराई से उस आत्मा के इतिहास को समझ सकें। वहीं रोम में पोप चर्च के पुराने दस्तावेज देख रहा होता है। तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वह बेहोश हो जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वह अमोर्थ को संदेश भेजने की कोशिश करता है, लेकिन खून उगलते हुए बेहोश हो जाता है। अमोर्थ और टॉमस को अब्बे के नीचे बने प्राचीन तहखानों का पता चलता है, जहां चर्च के दुश्मनों को बेरहमी से मारा जाता था। वहां एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने खुद को एक पिंजरे में कैद कर लिया था ताकि वह दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके। उसी के शरीर से अमोर्थ को एक चाबी मिलती है, जिससे तहखाने का एक और गुप्त दरवाजा खुलता है। अंदर वे एक पुराने स्पेनिश इंक्विजिशन के संस्थापक का शव पाते हैं, जो खुद एक एक्सॉर्सिस्ट था, लेकिन उसे भी एक शैतानी आत्मा ने जकड़ लिया था और वह चर्च के भीतर ही अपना असर फैलाने लगा था। यही काम अब यह दुष्ट आत्मा करना चाह रही थी। इसी दौरान हेनरी के साथ साथ एमी भी शैतान के कब्जे में आ जाती है। टॉमस को एक प्राचीन किताब में उस आत्मा का नाम मिलता है, अस्मोडियस। जैसे ही वे इसका नाम बोलते हैं, एमी उस आत्मा के कब्जे से आजाद हो जाती है। अब टॉमस को समझ आता है कि अस्मोडियस ने खास तौर पर अमोर्थ को अपना निशाना बनाया है, क्योंकि वह पोप के सबसे करीब है। अमोर्थ टॉमस को अपनी पुरानी यादों के बारे में बताता है, कैसे वह युद्ध के दौरान अपने साथी सैनिकों को बचाने में असफल रहा था और कैसे रोजारिया को उसने सिर्फ मानसिक रोगी समझा था, लेकिन बाद में उसने आत्महत्या कर ली थी। अमोर्थ इस गलती के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाया, लेकिन टॉमस उसे दिलासा देता है और पाप मुक्त करता है। अब अमोर्थ और टॉमस जूलिया और एमी को लेकर हेनरी को बचाने की अंतिम तैयारी करते हैं। हेनरी का चेहरा अब पूरी तरह विकृत हो चुका होता है। अस्मोडियस उनका मजाक उड़ाता है, बार बार रोजारिया और अडेला की झलक दिखाकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार दोनों पादरी अपना ध्यान नहीं खोते। हेनरी की असली आवाज थोड़ी देर के लिए उभरती है, लेकिन तब तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। शैतान उसके शरीर पर अपने नाखूनों से गॉड इज नॉट हियर लिख देता है और फिर से एमी पर कब्जा कर लेता है, जिससे वह जूलिया पर हमला कर देती है। अब अमोर्थ को समझ आ जाता है कि इस लड़ाई को खत्म करने के लिए उसे खुद को कुर्बान करना होगा। वह अस्मोडियस को अपने शरीर में प्रवेश करने देता है, जिससे टॉमस और बाकी परिवार को बचाया जा सके। इसी समय पोप होश में आता है और उसे एहसास होता है कि अमोर्थ खतरे में है। अमोर्थ खुद को मारकर शैतान को हराने की कोशिश करता है, लेकिन अस्मोडियस अब इतना ताकतवर हो चुका था कि पूरे घर को तहस नहस करने लगता है। वह अमोर्थ को तहखाने तक खींच ले जाता है, जहां टॉमस उसे रोकने के लिए पहुंचता है। वह अमोर्थ से लड़ने की विनती करता है और उसे याद दिलाता है कि उसकी आत्मा अभी भी मजबूत है। तभी रोजारिया की आत्मा एक बार फिर प्रकट होती है, लेकिन इस बार एक भयानक रूप में। अमोर्थ को भ्रमित करने के लिए अस्मोडियस रोजारिया और एडेला के और भी डरावने रूप दिखाता है, लेकिन टॉमस हिम्मत नहीं हारता। वह अमोर्थ की ओर एक क्रॉस फेंकता है और दोनों मिलकर अस्मोडियस को एक गहरे काले गड्ढे में गिरा देते हैं, जहां से वह सीधे नर्क में चला जाता है। अमोर्थ टॉमस को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, खेल खत्म। फिर वह अपनी फ्लास्क से एक घूंट पीता है। रोम लौटकर अमोर्थ पोप से मिलता है। पोप उसे बताता है कि सुलिवन, जो पहले उनके काम में रुकावट डाल रहा था, अब अस्मोडियस के आतंक को महसूस करने के बाद गुआम में छुट्टी पर चला गया है। उसकी जगह लुलुम्बा को नियुक्त कर दिया गया है। पोप अमोर्थ और टॉमस को आदेश देता है कि वे दुनिया में बाकी जगहों पर फैले शैतानी प्रभाव को खत्म करें। इस पर अमोर्थ टॉमस की ओर देखता है और मुस्कुराकर कहता है, हम नर्क में जा रहे हैं,